हाय फ्रेंड्स, हम हैं बीकू जी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं। आशा करते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो की तरह ही आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। फ्रेंड्स, कल हमने जिस विषय में बात की थी वो थी जवानी यानी कि यंग एज। हमने इस विषय में बात की थी कि जवानी है क्या। जवानी एक संघर्ष है, जवानी एक ज्वाला है, जवानी एक उत्साह है। जवानी कभी किसी गलत चीज को बर्दाश्त नहीं करती। वो तटस्थ होकर या न्यूट्रल होकर एक सड़क के इस किनारे होकर तमाशा नहीं देखती। वो गलत का विरोध करती है। जवानी ये है। लेकिन क्यों भारत में जवान जो है वो अभी से ही बूढ़ा होने सा दिखने लगा है? इसके पीछे हमारी सामाजिक व्यवस्था, पूर्वज, माता पिता, ना जाने कौन कौन है। उसके सर पे भूतकाल का तो बोझ है ही, भविष्य का बोझ भी डाल दिया जाता है। पर उनको समझेगा कौन? तभी वो एक बेचारा सिसका हुआ, सिमटा हुआ, डरा हुआ सा महसूस करता है। तो आज हम इस पहले भाग में कि आखिर युवा वर्ग क्यों इतना सहमा और भयभीत है, क्यों उसके जीवन में वो ऊंचाइयां नहीं छू पा रहा जो उसको छू लेनी चाहिए, क्यों वो अपने आप को बंधा हुआ और रिस्ट्रिक्टेड सा महसूस करने लगा है, क्यों वो कुछ ऐसी चीजें जो शरीर के लिए जरूरी है फिर भी उसको छुप छुप कर और दब कर बात भी नहीं कर पाता है, जिस कारण वो एक विकृति का रूप ले लेता है। जहां से भी अधूरा और कच्चा ज्ञान मिला वो उसको स्वीकार कर लेता है। आजकल की सबसे बड़ी समस्या है पॉर्न मूवी और सेक्सुअल बुक्स जो होती हैं, आप देखते ही हैं बाजार में। कोई माने या ना माने, छुप कर हर कोई युवा वर्ग या फिर एक और दूसरा वर्ग भी है जो इसको देख लेता है। साधु संत आपको उपदेश देते रहते हैं, काम वासना गलत है, काम वासना गलत है। युवक करे क्या? सवाल ये लोग करते हैं कि पॉर्न मूवी क्यों है, ये किताबें ऐसी क्यों हैं? जबकि सवाल उल्टा होना चाहिए कि इनकी जरूरत पड़ती क्यों है? इनकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारे जो पुरानी विचारधारा है उसमें ये कहा गया है कि काम वासना गलत है। स्त्री पुरुष को एक साथ रहने ही नहीं दी जाता, उससे बात ही नहीं करने दी जाती है। और आप जानते हैं जिसको जितना दबाया जाएगा उतना ही वो उभर कर सामने आती है। साधु महात्मा अश्लील पोस्टों के खिलाफ आंदोलन करते हैं। अरे आप ये तो सोचिए, आप इसका रीज़न क्या देते हैं कि इन पोस्टरों को देखकर काम वासना जाग जाएगी? बिल्कुल गलत। काम वासना है तभी तो ये पोस्टर हैं। कोई बताइए क्यों अपना पैसा व्यर्थ करता है? कुछ लाभ मिल रहा होगा उसको तभी ना, लोग उसको देखते होंगे तभी ना। वो लोग जो स्त्री और पुरुष को शरीर को सौंदर्य को देख नहीं पाते, वो इन पोस्टरों से संतुष्ट हो जाते हैं। एक वैज्ञानिक इंग्लैंड में चर्चा पर भाग लेने के लिए गया। वो एक पार्क में खुले रूप में चर्चा हो रही थी, लेकिन वो भारतीय था। उसने देखा कि एक पार्क में दो लड़का-लड़की आपस में प्रेम पूर्वक एक दूसरे से लिपटे हुए थे। सब लोग चर्चा कर रहे थे लेकिन वो भारतीय दिमाग बार-बार उसकी नज़र उसी पे जा रही थी। बहुत देर हो गई तो साथ वाले एक ब्रिटेन का ही जो डॉक्टर था, उसने बोला कि आप ऐसा ना कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो पुलिस वाले आपको पकड़ के ले जाएँगे। तो डॉक्टर बड़ा घबराया, उसने कहा, "अरे! ये काम तो इनके साथ होना चाहिए, पुलिस को तो इनको पकड़ के लेना चाहिए कि ये देखिए खुले रूप में ये क्या कर रहे हैं।" उसने कहा, "यहाँ ये आम बात है, लेकिन आप किसी की प्राइवेसी में नज़र रख रहे हैं, घूर रहे हैं, ये आपका अपराध कहा जाएगा।" अगर भारत में ऐसा होता है, तो आपको 10 लोग आपके साथ और खड़े हो जाएँगे, कहेंगे, "हाँ, सही कह रहा है तू।" कौन समझेगा युवा वर्ग को? सेक्सुअल जोक करके, सेक्सुअल कमेंट करके, सेक्सुअल इशारे कर कर आप हँसते हैं। अरे! आप क्या कर रहे हैं ये? आप समझ रहे हैं कि बच्चे कितने परेशान हैं, कितने बेचैन हैं, वो किससे बात करें, किसके सामने अपनी बातों को प्रकट करें? बहुत ही छोटे इंसान होते हैं जो ऐसी बातों को लेकर मज़ाक बनाने लग जाते हैं। ये जो पिक्चरें हैं, क्या आपको लगता है आसमान से उतर कर आती हैं? इस चीज़ की माँग है, परेशान है इंसान तो वो इन्हीं चीज़ों से अपने आप को संतुष्ट कर लेता है।
ओशो ने तो कहा भी है कि हमें अगर युवा समाज बनाना है तो आप इसको जो सेक्स की जो ये काम वासना की जो प्रवृत्ति है इसको बंद मत कीजिए, इसे खुले रूप से स्वीकृत कीजिए, तभी आप उन ऊँचाइयों को छू पाएँगे। क्योंकि क्या होता है कि जो युवा वर्ग है, वो इसको दबाने में अपनी सारी शक्ति क्षीण कर देता है। कहाँ से वो सर्जन करेगा, कहाँ से वो साहित्य की नई-नई ऊँचाइयों को छुएगा? जिस दिन हम इसे घृणा से नहीं गुस्से से नहीं स्वीकार करेंगे, प्रेम से स्वीकार कर लेंगे, उस दिन देखिएगी कि भारत कितना ही ऊँचा उठ जाएगा। और आप मानिए कि भारत में ही सबसे ज़्यादा कामुक पुरुष आपको मिलेंगे। कोई दोष है उनका? आपने एक पुरानी देहाती में मैंने कहावत सुनी थी कि सारा जो झंझट है शरीर का, पेट और पेट से नीचे का है। तो आप कैसे इस बात से अगर वो हटा देंगे युवा वर्ग को कि आप ऐसा ना करें? उसको समझाइए, उसे अच्छे से इस बारे में पहचानने की कोशिश कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत। जिस वजह से वो कोई गलत लोगों से गलत जानकारियाँ ना प्राप्त करे। आप कहेंगे एक लड़की होकर आप ऐसी बातें करती हैं या शायद आप सेक्स को बढ़ावा दे रही हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें किसको ज़्यादा झेलनी पड़ती है? औरतों को। जब पुरुष गलत चक्रों से, गलत बातों से उन चीज़ों को सीख के आता है, तो किस पे उतारता है? युवा वर्ग को समझने की कोशिश है। मैं तो युवा वर्ग से यही कहूँगी कि आप उठिए और ऐसा समाज बनाइए जिसमें ये सेक्स का जो है, इसको एक स्वीकृति दीजिए, जिससे कि हम उन ऊँचाइयों को छुएँ, जिसको हम छू सकते हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम में तो इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है प्यार से, तो वहाँ पर जीनियस पैदा हो रहे हैं। जबकि हमारे देश में अभी भी गुप-छुप कर ना जाने कितने गंदे तरीके से इस चीज़ को प्रस्तुत किया जाता है। ज़रा-सी किसी की प्राइवेट वीडियो लीक हुई और झट से लोग देखने लगे और देखते हुए कहेंगे, देखो कितने गंदे लोग हैं। अरे आप देख ही क्यों रहे हो अगर आपको ये सब चीज़ें गंदी आपको भी पता है वो प्राइवेट है, पर मन के अंदर दबा हुआ है। सबसे ज़्यादा नुकसान अगर युवा वर्ग का किसी ने किया है, तो हमारे पूर्वज, माता-पिता और हमारे पुरखों ने किया है। आप कहेंगे कि हम क्या बड़े लोग अरे वो भी तो कभी जवान थे, उनकी भी तो वही मानसिकता है, उनको भी तो उनके माता-पिता ने सिखाया था। सारी शक्ति तो युवा की इनको दबाने में और सोचने में लग जाती है। क्या सर्जन करेगा? क्या नई मानसिकता फिर कहते हो कि युवा वर्ग आजकल का कैसा हो गया है, ना सोच रहा है, ना नया कुछ कर कर रहा है। कैसे करेगा जब आप लोग उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे? उसको सही शिक्षा दीजिए। कहते हो 21वीं सदी में भारत जा रहा है, लेकिन क्या ये वाक़ई में 21 सदी में भारत जा रहा है? जहाँ बेटा अपने पिता से या माँ से खुलकर बात नहीं कर पाता है, बेटी अपनी बातों को छुपाती है। यहाँ तक कि आजकल तो कितनी ऐसी बातें हैं जो माँ-बाप के साथ शेयर करनी चाहिए, वो उसको सबसे अच्छा ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। जैसे कोई कहानी होती है, जब आप उसकी फैक्ट जान लेंगे तो कहानी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उसी तरह अगर हम इसके फैक्ट को जान लेंगे कि ये सेक्स है क्या? कैसे उत्पन्न हो इसकी क्या कितनी समझदारी से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, तब उस दिन देख लीजिएगा कि अपने आप ही सारी जो समस्याएँ हैं, खत्म हो जाएगी और एक युवा जो हमारा भारत है, भारत का युवा है, वो इतने उत्साह से काम करेगा, नए नए रिकॉर्ड कायम करेगा। तो इस वीडियो में हम सिर्फ़ आपको यही बताना चाहते हैं कि हम युवाओं को जो इतना ज़्यादा आजकल के टाइम में आत्महत्या, निरुत्साह, कोई जीने की इच्छा ही नहीं रह गई इस कारण कि कोई भी चीज़ वो अपने मन की किसी को बता नहीं पा रहा, समझा नहीं पा किससे बात करे, किसको समझाए, किसके साथ अपनी बातों को शेयर करे। तो प्लीज़ जब भी इस हम युवा जो हैं, उनसे आग्रह करूँगी कि हम एक समाज बनाने के लिए, एक दुनिया बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। उसमें सेक्स के जो काम-वासना को है, एक गंदी और घृणा की दृष्टि से ना देखकर उसे एक स्वीकार कर लें और तब देखिएगा कि जीवन को एक स्वस्थ और एक अच्छा जो हमारा जीवन है या जो जवानी की अवस्था है, वो भोगने को मिलेगी।
तो आइए उठिए युवा वर्ग और इस छोटी और छिछली बातों पर नहीं कि हाँ ये बात नहीं करो, ये बोल दोगे सेक्स की बात तो क्या लोग बोलेंगे, इसको छोड़कर हम उसको एक नए ढंग से और एक नए तरीके से पहचानें। उस ऊर्जा को जो हम उसको दबाने में लगे हुए हैं, उसको हम सर्जन में लगाएँ। और माता-पिता से भी यही उम्मीद करूँगी कि माँ अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज़ युवा वर्ग को समझिए। ऐसी ही कुछ बातों के साथ भी खुद ही फिर आपके सामने आएगी। तब तक के लिए